हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई तो निश्चित रूप से ही कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से भी आप हरकत में आइए और पढ़ाई लिखाई करिए। और आज जो है हम एक बहुत ही मतलब जिसको आप समझते हैं कि नहीं बहुत बकवास टाइप का चैप्टर है, इसको इतना कैसे याद करेंगे, जिसको आप याद करने को लेकर उसके मटेरियल को लेकर परेशान रहते हैं, उसी का समाधान हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। आप समझ गए होंगे। एसएसटी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रजिस्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है इसको आप पढ़ने में घबराते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि बहुत सारा इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत नहीं पढ़ना है, केवल आपको सुनना है। यह चीज बहुत रटने वाला नहीं है। जो चीज बहुत ज्यादा होता है उसको आप रट नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ करके जितना हो सके उतना आप लिख सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। इतिहास से संबंधित चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा आप देख रहे होंगे, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में जो है आपको भारत में जो है 1919 के आसपास से, या 1915 बोल सकते हैं, 1915 से लेकर के 1947 तक जो है उस समय तक का इतिहास जो है आपको इसमें मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ पाएंगे। जैसे अगर भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर की बात करें हम, तो इसमें मुख्य रूप से आपको चार गो चीज जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। जैसे स्क्रीन पर देखें आप, रॉलेट एक्ट, उसके बाद क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्लियर है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर क्या चीज है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। इतना सारे टॉपिक को अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए मोटे तौर पर इस चैप्टर को आप खत्म कर लेंगे। क्लियर है। बहुत आपको दिमाग में कुछ नहीं बैठाना आपको। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें जितना सारा आंदोलन है, रोलेक्ट एक्ट हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसको ही हम समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से इन चीजों को आप कर पाएंगे। तो चलिए आज जो है आपको पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें से एक चीज के बारे में बताएंगे, रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे सब एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसका लिंक थोड़ा ज्यादा है। जैसे एक पॉइंट पर हाईलाइट करें आपको, हम रोलेट एक्ट जो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में आपको हम बताएं। बात है 1917 की, है ना। आपको डेट याद रखना पड़ेगा। बात कब की है, तो बात 1917 की बात है। मतलब आपका दिमाग में बैठाना होगा कि ये रोलेट एक्ट जो बना था, ये बन के तो तैयार हुआ 1919 में, लेकिन इसके शुरुआती दौर में कब चालू किया गया, इस पर बातचीत करना 1917 में। और ये कानून कैसा था आप इसको समझिए, इसको रटने से नहीं चलेगा। अब कानून कैसा था, रोलेट एक्ट जो था देशद्रोही कानून था, जिसको हम सेडिशन बोलते हैं। देशद्रोही मतलब आपको पता होगा 1917 में अंग्रेजों की शासन थी यहाँ, और हम भारतीय जो है उससे लड़ाई कर रहे थे, उसको हम लोग अपोज कर रहे थे, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। उसी विरोध से बचने के लिए, आपकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने, चूंकि यहाँ के लोग अब उसका अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे तो उसका पर्दाफाश होगा, उसको यहाँ से भागना पड़ता। तो क्या किया, अंत अंत तक अपना तिकड़म लगाते रहा कि किस तरह से भारतीयों की आवाज को हम दबाते रहे। चूंकि आपको आवाज को दबाया जा सके, इसीलिए वो कानून बनाया। उसी कानून का नाम था रोलेट एक्ट, है ना। मतलब देशद्रोही कानून, सेडिशन था वो। क्या था, सेडिशन, देशद्रोही मतलब। यानी उस कानून में आप क्या था, बात समझिएगा ध्यान से, इसको रटने से नहीं, बस समझिएंगे, समझेंगे अगर आप तो रटना नहीं पड़ेगा। कानून में क्या था कि उसका जिसका नाम रोलेट एक्ट दिया गया था, उसमें क्या था कि अगर उसमें किसी भी व्यक्ति को, उसको अंग्रेज अधिकारी को, जिसको भी चाहे ना, जिस भारतीय को भी चाहे, वो बिना किसी मतलब सबूत का आपको उठा करके जेल में रख देगा वो। जैसे आप समझ गए होंगे बात को। जैसे उसको, जैसे आप अपने आजादी के लिए जहां तहां कुछ प्रोटेस्ट करिएगा, आंदोलन करिएगा, किसी को समझाइएगा, उसको आप समझा बुझा करके उसको भी आप उसके विरोध में खड़ा कराइएगा, इसी डर से वो क्या करता था, जिस पर भी उसको डाउट होता था उसको क्या करता था, उठा करके जेल में रख देता था, है ना। यही था क्या चीज, रोलेट एक्ट। इसमें क्या होता है, देशद्रोही कानून था। कब बना, 1919 में बना, और शुरुआती दौर में इसका बनना शुरू कब हुआ, 1917 में। और इस कानून में क्या था कि जो भी उसको डाउटफुल लगेगा कि वो मेरा काम बिगाड़ सकता है, जैसे अंग्रेजों का काम, नहीं तो वो क्या करता था, उसको उठा करके जेल में डाल देता था। उसके लिए क्या था, कोई आप अपना लॉजिक नहीं दे सकते, आप नहीं बोल सकते हैं उसको क्या हमको तुम जेल में क्यों डाला, नहीं। इसलिए इसको अंधा कानून क्या बोला जाता था, अंधा कानून। मतलब ये बिल्कुल अंधा था एक तरह से, आप उसमें कोई अपना लॉजिक नहीं दे सकते। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इस कानून का विरोध किया। गांधी जी का उस समय के बहुत सारे लोगों ने है इस कानून का विरोध किया, है ना। अब रोलेट एक्ट के बारे में पूछेगा तो सिंपल लिख सकते हैं कि रोलेट एक्ट जो है एक बहुत ही दमनकारी
कानून था जिसके माध्यम से या जिस कानून के माध्यम से किसी भी भारतीय को बिना किसी सबूत के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया जा सकता था या डाल दिया जाता था। यही रोलेट एक्ट है। अब इसमें डेट याद रख लेना है 1919। शुरू कब हुआ था, इस कानून बनना कब शुरू हुआ? तो 1917। बन करके तैयार कब हुआ? तो 1919। उम्मीद है आप रोलेट एक्ट को समझे होंगे। क्लियर है? चलिए अब दूसरा टॉपिक देखिए। दूसरा टॉपिक क्या लगा? दूसरा टॉपिक लगा दो जी। दूसरा टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। नाम से स्पष्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका टाइमिंग देख लो 1919। कब है ये? कब की घटना है? तो 1919 की घटना है। अब देखिए इस घटना का रोलेट एक्ट से भी संबंध है। जैसे आपको पता हो कि अभी हम लोग पढ़े कि 1919 में ही कौन सा कानून बन के तैयार हुआ? रोलेट एक्ट, जिसमें आप किसी भी भारतीय को उठा करके कहा अंग्रेज सब किस में डाल देता था? जेल में डाल देता था, है ना। तो हुआ क्या कि अब हम आपको बता रहे हैं कहानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। चलिए, तो रोलेट एक्ट कानून के आधार पर उसी का हवाला देकर के क्या किया उस समय, मतलब 1919 में क्या किया, दो भारतीय व्यक्ति को, जिसको उस समय के हम लोग बोलेंगे समाज के अग्रणी व्यक्ति, डॉक्टर सत्यपाल, दो आदमी का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है और इसको समझेंगे तो आसानी से याद रहेगा। दो व्यक्ति थे, कौन कौन? डॉक्टर सत्यपाल और एगो थे सैफुद्दीन किचलू। इनको क्या किया अंग्रेज ने, उसी कानून के तहत इनको उठा कर कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। क्लियर है? किस कानून के तहत? तो जो रोलेट एक्ट था, जो कानून बनाया था जिसमें किसी को उठा के रख सकता था जेल में, वो उसी के तहत उसको जेल में रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं का विरोध बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। जहां तहां जो है जाम लगाने लगा लोग आदमी, और वहां जो है तोड़फोड़ करने लगा भारतीय लोग। तो आपको तो पता ही है, तोड़फोड़ करिएगा तो उस समय अंग्रेज क्या करता था, कई तरीके से आपको अंग्रेज आपका दमन करेगा, गोली भी चलवा सकता, कुछ भी कर सकता था वो, है ना। तो यही सब विरोध हो रहा था। इसी विरोध होने के क्रम में क्या हुआ, बैसाखी के दिन, बैसाखी आप जानते होइएगा, पंजाब की घटना है। जालियांवाला बाग कहाँ की घटना है? पंजाब के अमृतसर की घटना है ये। उस समय बहुत सारे लोग एकत्र हो गए उसी के विरोध में। किसके विरोध में? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों आदमी को जो पकड़ लिया था अंग्रेज साहब, पकड़ करके जो जेल में डाल दिया था, उसी का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग जो है, मुख्य रूप से पंजाब के लोग, और बाहर बाहर के लोग को तो जाने नहीं दे रहा था, सब सील कर दिया था बाउंड्री को, है ना, कि ज्यादा विरोध हो जाएगा। नहीं तो क्या किया, वो पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह एकत्रित हो गए, और वो जो जगह था जिसको हम जालियांवाला जो बाग बोलते हैं, वो जो अमृतसर से कुछ दूरी पर स्थित, अमृतसर में प्रॉपर नहीं था। और वहीं क्या हुआ, जो जालियांवाला बाग जो है, जहां लोग सभा कर रहे थे रुक करके, वहां का स्ट्रक्चर आपको बता दे मोटे तौर पर। आप स्क्रीन पर उसके स्ट्रक्चर को लगभग देख रहे होंगे, जो घटना के बाद की स्थिति का फिगर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस समय क्या हुआ कि सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के अपना विरोध दर्ज करने का तरीका खोज रहे होंगे, जो सोल्यूशन खोज रहे होंगे, उसके कैसे विरोध किया जाए, कैसे उनको बचाया जाए। तो और जहां वो लोग भाषण कर रहे थे या जो भी बातचीत कर रहे थे आपस में, उसका बनावट कुछ ऐसा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब उसमें बाग तो मुख्य रूप से नहीं था, वो कैसा था कि बहुत सारा बड़ा सा बाउंड्री था, और उस बाउंड्री में बहुत सारा गेट नहीं था, सिंगल गेट था, ठीक है। और उसके अंदर जो है, जैसे ग्राउंड में देखते हो ये कहीं कहीं वृक्ष लगा रहता है ना, जैसे कोई खेल का मैदान होता है उसमें कहीं कहीं आपको आम का पेड़ मिल जाएगा, लीची का पेड़ मिल जाता है। उसी तरीका से जो जालियांवाला बाग था, वो पूरा बाहर से बाउंड्री बनाया हुआ था, और बीच में कहीं कहीं उसमें पेड़ भी थे, जो भी पेड़ हो, आम के पेड़ हो जो भी। तो उसी में लोग भाषण कर रहा था, मैंने बातचीत कर रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे थे, और उसमें गेट एक ही था निकलने के लिए। और अंग्रेज सब क्या किया, उस समय अंग्रेज हुआ कर, उस समय जो जनरल डायर था, ब्रिगेडियर जो था, उसका जो ब्रिगेडियर था उस समय अंग्रेजों का, उसका नाम था जनरल ओ डायर। कौन था? जनरल ओ डायर। आपको नाम याद रखना चाहिए कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेजों का ब्रिगेडियर कौन था, तो उसका नाम था जनरल ओ डायर। तो वो क्या किया उस समय, इसको पता चल गया इस सबको कि हाँ वहां बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, तो उसको भाई कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसको मतलब कुचल दिया जाए। तो क्या किया, यहां से सब बहुत सारे फोर्स के कौन लेके गया? जनरल डायर। और वहां क्या किया, जाकर के जालियांवाला बाग जो हम जगह बता रहे हैं अमृतसर के आसपास में स्थित है, जहां आज स्मारक भी बना हुआ है, वहां लोग घूमने जाते हैं। तो वहां जाकर के बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों सबको लेकर के आई, और वहां जाकर के ना, चूंकि निकलने का तो जगह था नहीं,
इसलिए अंधाधुंध जो है गोली चलाने लगा। किसी को कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि चलिए 10 मिनट में हम खाली कर दीजिए, 10 मिनट में नहीं जाइएगा तो आपको हम गोली चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब सीधे सीधे जाकर के वहां बहुत सारे सैनिकों को ले गया और वहां गोली चलवाने लगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फिगर, लगभग उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसमें लगभग 1600 से 1800 राउंड जो है गोली चलवाया हो, और उसमें बहुत लोग मरे। मतलब उसका अंदाजा अब क्या लगाया जा सकता है, नहीं। तो इस तरह की घटना, जो ये घटना है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, कौन सी घटना? जालियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड मतलब बहुत सारे लोगों की उसमें निर्मम हत्या हो गई। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसका डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। कब की घटना है? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। अगर आपसे आप पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखें, या जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, तो सीधी सी बात है। और यहां से एडिशनल पॉइंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो जगह था, एक उसका जो मालिक था ना, उस मालिक का नाम था जल्लू। क्या नाम था? जल्लू उसका नाम था। इसीलिए उसके जगह का भी नाम पड़ गया जालियांवाला बाग। कौन सा बाग? जालियांवाला बाग। चूंकि उसमें हत्या बहुत लोगों को हुई, इसीलिए उसमें हत्याकांड बोल देते हैं। कौन सा कांड? हत्याकांड, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। अब इसके बारे में पढ़ लिए, तो इसके बारे में जो भी 2-4 लाइन 5 लाइन का पूछेगा आप लिख सकते हैं आसानी से। जैसे क्वेश्चन बनाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसका भूमिका कैसे बनेंगे कि हाँ, रोलेक्ट एक्ट की तहत, रोलेक्ट एक्ट के कानून के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग जो है बैसाखी के दिन, है ना, यानी जो 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के कुछ ही दूरी पर एक स्थान था, जिस स्थान का नाम था जालियांवाला बाग। वहीं बहुत सारे लोग जो है सभा कर रहे थे, और सभा करने के क्रम में ही अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर ने बिना किसी अनुमति के, बिना किसी मैंने पहले से कहे हुए अंधाधुंध जो है उन लोगों पर गोलियां चलवाया। और गोलियां लगभग 1600 से 1800 राउंड गोलियां चलवाया, जिसमें बहुत सारे बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई। और इसी घटना को हम बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। सिंपल बात है, समझ गए ना? उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। और इसको सुने केवल, तो बहुत सारे रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझ गए होंगे। और बाकी जो बच गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इस तरह से अगर आप कोऑपरेट करते हैं, वीडियो को और शेयर करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आगे इसको जो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।